Good morning, students. Today I will be teaching the first chapter of your English 2 book. The name of the chapter is Flying South. ये कहानी दो भाई बहन के बारे में है, जिम और मॉली के बारे में। और उन दोनों को मिल जाता है एक स्नो गूज। स्नो गूज के साथ वो लोग क्या करते हैं और कहानी में आके क्या होता है, जानने के लिए हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे। इट वॉज फ्रीजिंग। कड़ाके की ठंड थी। जिम एंड मॉली वेंट आउट एक्साइटेडली टू सी द आइस ऑन द लेक। जिम और मॉली बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ जाते हैं बाहर जमे हुए तालाब को देखने के लिए, है ना। क्योंकि ठंडी के मौसम में जो बहुत ज़्यादा पोल्स के नज़दीक जो जगह होता है वहाँ क्या होता है, वो पूरा जम जाता है। एट वंस जिम सॉ समथिंग वाइट ऑन द आइस। अचानक से जिम को तालाब के ऊपर कुछ सफ़ेद सा नज़र आता है। जिम बोलता है फिर, मॉली लुक, मॉली देखो, बिलो दैट रॉक, उस पत्थर के नीचे, अ वाइल्ड गूज, एक जंगली गूज है। मॉली फिर मॉली जवाब देती है, ही इज़ नॉट डेड इज़ ही, वो मरा नहीं है। आई होप ही इज़ नॉट, हम उम्मीद करते हैं कम से कम कि वो नहीं मरा हो। बच्चों ये बात ध्यान में रखें कि गूज मतलब बतख होता है। वाइल्ड गूज या जो स्नो गूज के बारे में यहाँ बात हो रहा है वो जंगली बतख है, या जो बर्फीले इलाकों में पाया जाने वाला बतख होता है। जिम जिम बोलता है, नो ही इज़ नॉट डेड, ही इज़ हर्ट एंड ही इज़ फ्रीजिंग आउट हियर। जो मॉली पूछती है कहीं वो मर तो नहीं गया, तो जिम जवाब देता है, नहीं वो मरा नहीं है, बल्कि वो क्या है, घायल है और वो यहाँ ठंड से जम रहा है। मॉली फिर मॉली बोलती है, ही नीड्स हेल्प, उसे मदद की ज़रूरत है। लेट अस टेक हिम इनसाइड, चलो हम लोग उसे अंदर लेके आते हैं, घर के अंदर। When they went inside, father looked at the goose. जब वो लोग अंदर गए तो पिताजी ने उस गूज को, उस बतख को देखा। फादर पापा बोलते हैं उसके, दिस इज अ स्नो गूज, ये एक बर्फ वाला बतख है। ही वॉज प्रोबेबली फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर विद द अदर गीज, ये और सारे बतख के साथ साउथ की तरफ उड़ के जा रहा था। गूज का प्लूरल गीज होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। हिज विंग इज इंजर्ड एंड ही नीड्स फूड, इसका पंख घायल हो गया है जब ये साउथ की तरफ उड़कर जा रहा था सारे अपने बाकी बतख दोस्तों के साथ। एंड ही नीड्स फूड, और उसको जो है ये खाने की भी ज़रूरत है। घायल भी हो गया और अभी केयर और खाने की ज़रूरत है इसे। मॉली एंड जिम पुट वाटर एंड सम कॉर्न फॉर द गूज। मॉली और जिम क्या करते हैं, वो कुछ पानी और कुछ मकई रख देते हैं खाने के लिए उस गूज के। आफ्टर अ वाइल द गूज ईट सम कॉर्न, थोड़े देर बाद वो बतख थोड़ा सा कॉर्न खाता है, कुछ कॉर्न खाता है। इन अ फ्यू डेज ही वॉज ईटिंग ऑल दैट दे गेव हिम, कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत थोड़ी सुधर जाती है और उसका दर्द, चोट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण वो और बेहतर तरीके से खाना शुरू कर देता है। जो भी मिलता था उसे वो सारा कुछ खा जाता था। मदर फिर माँ एक दिन आके पूछती हैं जिम से, जस्ट वॉट डू यू थिंक यू विल डू विद द गूज, तुमको क्या लगता है जिम, तुम क्या करोगे इस बतख के साथ। देन जिम रिप्लाइज, जिम जवाब देता है, आई थिंक वी विल लेट हिम फ्लाई साउथ व्हेन हिज विंग हील्स, मुझे हमको तो लगता है कि हम लोग इसको साउथ उड़ने के लिए दे देंगे। मतलब दक्षिण की तरफ जिधर उड़ के ये जा रहा था अपने बाकी बतख दोस्तों के साथ, उधर ही इसे उड़ने दे दिया जाएगा जब इसका पंख एक बार ठीक हो जाता है तो। देन द मदर सेज, फिर माँ बोलती हैं, हिज विंग वोंट हील दिस विंटर, अपने बेटे को समझाती हैं वो जिम को कि देखो इसका पंख तो इस ठंडी के मौसम में ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि दर्द भरने में, चोट भरने में टाइम लगता है। आफ्टर विंटर ही कुड फ्लाई विद द अदर गीज, लेकिन ठंडी के बाद ये बाकी बतख के साथ उड़ सकता है। आई डोंट नो व्हाट ही वुड डू आफ्टर बीइंग हियर ऑल विंटर, तो उसकी मम्मी बोलती हैं, हमको तो नहीं पता कि ये सारा ठंडी यहाँ हमारे घर में गुजार के फिर क्या करेगा ठंडी के बाद। देन जिम सेज, जिम फिर बोलता है, लेट अस कीप हिम विद अस फॉर एवर, हमेशा के लिए क्यों नहीं रख लेते हम लोग इस बतख को अपने साथ। तो मम्मी फिर समझाती हैं उसको, वी शुड नॉट कीप बर्ड्स एज पेट्स, हम लोगों को चिड़िया को अपना पालतू बना के नहीं रखना चाहिए। चिड़िया खुला रहने के लिए, उड़ने के लिए होता है आसमान में। जिम फिर जिम बोलता है, हाउ डू वी इंश्योर दैट द गूज विल बी सेफ वंस ही इज सेट फ्री, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, किस तरह से हम लोग इस बात को पक्का करेंगे, इंश्योर करेंगे कि जब गूज को हम लोग छोड़ देंगे तो वो सेफ रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा, हम लोगों को कैसे पता चलेगा। वो अपनी मम्मी से सवाल करता है।
Later in the day, Molly found a picture of an aeroplane. Under the picture was written, "Fly south for the winter." उसी दिन लेटर इन द डे, जैसे सुबह में अगर जिम और मम्मी की बात हुई तो दोपहर या शाम में मॉली को एक पिक्चर मिलता है, एक फ़ोटो मिलता है एक एरोप्लेन का, और वो कहीं का एडवर्टाइजमेंट होगा किसी पेपर का। तो उसमें नीचे में लिखा हुआ रहता है उस पिक्चर के, फ्लाई साउथ फॉर द विंटर, कि साउथ की तरफ आप एरोप्लेन के सफ़र से जा सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। मॉली, दैट इज़ वॉट अवर गूज वॉन्ट्स टू डू, आई सी हिम बीट हिज ग्रेट विंग्स। यही तो हमारा गूज भी करना चाहता है, ये तो हमारा बतख भी करना चाहता है, साउथ की तरफ उड़ के जाना चाहता है, जैसा कि इस एडवर्टाइजमेंट में है। और हम इमेजिन भी कर पा रहे हैं, हम कल्पना कर पा रहे हैं कि वो अपने बड़े पंख जो है वो हिलाते हुए उड़ रहा है। मॉली रैन टू हर मदर, मॉली दौड़ते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है, मदर वुड अ प्लेन टेक अवर गूज साउथ फॉर द विंटर। मम्मी, क्या एक गूज को, हमारे जो गूज को है वो एक एरोप्लेन लेके जाएगा क्या? सी वॉट मॉली वॉज प्लानिंग, मॉली सोच रही थी क्या कि हमारा गूज उड़ के तो नहीं जा सकता, तो उसको एरोप्लेन में भेज देते हैं, साउथ किसी तरह से भी पहुंच जाएगा। तो मम्मी बोलती हैं, ओह यस, इफ द गूज वर इन अ क्रेट, बट अ क्रेट वुड बी वेरी कॉस्टली। हाँ बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अगर वो एक डब्बा में होता, एक क्रेट होता है बॉक्स जैसा, अगर वो बॉक्स में होता तभी जा पाता, और क्रेट तो बहुत महंगा भी होता है। लेकिन मॉली, कैन वी फाइंड आउट हाउ मच इट वुड कॉस्ट। तो मॉली बोलती है अपनी मम्मी से, क्या हम लोग पता नहीं कर सकते कि कितना उसका दाम होता है? मदर, मम्मी बोलती हैं फिर, वी आर टू फार अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से तो हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं, जाके पता करना थोड़ा मुश्किल का बात है, दिक्कत है थोड़ी। आई गेस यू कैन राइट टू एन एयरलाइन, हाँ लेकिन तुम एक काम कर सकती हो, तुम एरोप्लेन वालों को एक लेटर लिख सकती हो। जिम विल हेल्प यू, और तुम्हारी मदद तुम्हारा भाई जिम भी कर देगा, उसको लेटर राइटिंग और अच्छे से आती है। सो जिम एंड मॉली रोट अ लेटर, इसलिए जिम और मॉली दोनों मिलके एक पत्र लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज अ मैन केम टू से देम, कुछ दिनों के बाद एक आदमी उनसे मिलने आता है। ही वॉज कैरिंग अ बॉक्स इन हिज हैंड्स, और उसके हाथ में एक बॉक्स था, एक डब्बा था। वो आदमी आके बोलता है, आई एम अ रेंजर, हम एक रेंजर हैं। डिड जिम एंड मॉली राइट टू द एयरलाइन, क्या जिम और मॉली ने लिखा था एरोप्लेन वालों को, एयरलाइन कंपनी को एक पत्र? आई हैव अ बॉक्स फॉर देम, मेरे पास उनके लिए एक डब्बा है। जिम एंड मॉली दोनों बोलते हैं, दैट्स अस, हाँ हम लोग हैं, जिम और मॉली, हम लोग ही लिखे थे। मैन, फिर वो आदमी बोलता है, द एयरलाइन वांट्स टू फ्लाई योर गूज साउथ फॉर फ्री। एयरलाइन कंपनी, एरोप्लेन वाली जो कंपनी है, वो चाहती है कि आपके बतख को वो साउथ की तरफ फ्री में लेके जाए। सिंस यू सेव्ड द वाइल्ड गूज, क्योंकि आप लोगों ने इस जंगली बतख को बचाया है, द एयरलाइन वांट्स यू टू हैव दिस बॉक्स फॉर फ्री टू। तो अब बच्चे हो के आप लोग इतना कर रहे हैं, तो एरोप्लेन कंपनी भी आपका मदद करना चाहती है, और वो आपके बतख को साउथ तक फ्री में लेके जाएगी। जिम और मॉली दोनों ही बोलते हैं, दिस इज सच गुड न्यूज़, ये कितना अच्छा खबर है, कितना अच्छा न्यूज़ है। The ranger put a band around the leg of the goose. Then he put the goose inside the box and made sure that the goose was comfortable. अब वो रेंजर, जो आदमी आया था बॉक्स लेके, वो क्या करता है, उस गूस के पैर में एक बैंड पहना देता है। अब क्यों पहनाता है हम लोग को आगे पता चलेगा। और उसके बाद फिर वो गूस को क्या करता है, उस बतख को क्या करता है, वो बॉक्स के अंदर, डब्बा के अंदर डाल देता है। एंड मेड श्योर दैट द गूज वॉज कंफर्टेबल, और इस बात का खास ख्याल रखता है कि वो अंदर में बतख बैठ के कंफर्टेबल फील हो, उसको अच्छा फील हो, ऐसा नहीं कि उसको दिक्कत हो। मॉली, विल द अदर गीज बी मीन टू हिम बिकॉज ही कुड नॉट फ्लाई साउथ। तो मॉली पूछती है कि क्या बाकी जब बतख से मिलेगा ये, तो वो लोग इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि ये उड़ के तो नहीं जा पाए। तो वो आदमी बोलता है, द अदर गीज इन द फ्लॉक विल टेक हिम इन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि बाकी जो जितने भी बतख हैं वो उसको अपने ग्रुप में वापस ले लेंगे। फ्लॉक कलेक्टिव नाउन है, किसी भी चिड़िया का ग्रुप जब होता है उसको हम लोग फ्लॉक कहते हैं। आई हैव पुट अ बैंड ऑन हिज लेग, हम लोगों ने इसके पैर पर इसलिए बैंड बांध दिया है, सो वी विल नो इफ वी एवर सी हिम अगेन। तो अब आप लोगों को पता चलेगा कि बैंड इसलिए बांधा गया था ताकि अगर फिर से उस बतख को वो लोग देखे तो पहचान जाए कि ये वही बतख है जिसका जान हम लोगों ने बचाया था। देन जिम सेज, फिर जिम बोलता है, मे बी ही विल रिमेंबर अस, हो सकता है कि ये गूज भी हम लोगों को याद रखे। वी विल श्योरली रिमेंबर हिम, हम लोग तो पक्का इसको याद रखेंगे। मॉली,
फिर मॉली बोलती है मे बी ही विल फ्लाई बैक हियर, हो सकता है यहाँ उड़ के भी वापस आए। वी विल वॉच फॉर हिम, हम लोग इसका इंतज़ार करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कब ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैंने पढ़ा दिया है और ग्रुप में क्वेश्चन एंड आंसर्स पहले ही भेजे जा चुके हैं। तो आप लोगों को अब ये क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, दिस इज़ योर होमवर्क। एंड आफ्टर यू हैव लर्नड द क्वेश्चन एंड आंसर्स, एक बार आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर याद कर लिया है अगर, तो फिर क्या करना है, उसको आपको अपने रफ कॉपी में उसको बंद करके कॉपी एक बार लिख के प्रैक्टिस करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन।